दाता भला करे। काफ़ी समय पहले मैंने एक ऑडियो दिया था जिसमें मैंने ये कहा था कि क्या मैं ही आपका गुरु हूँ, क्योंकि उस ऑडियो को बहुत समय हो चुका है। जो नए साधक जुड़ रहे हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने गुरु धारण नहीं किया है, फिर भी हमारे अंतर में ये जिज्ञासा है कि परमात्मा को कैसे पाया जाए, या हम जाप कर रहे हैं, हमारे अंतर में जप हो रहा है, हमें नाद सुनाई दे रहा है, तो कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, उनका हमें समाधान नहीं मिलता, और इसके लिए हम गुरु की तलाश कैसे करें। यहाँ मैं आपसे छोटी छोटी 2-3 बातें करना चाहता हूँ। सभी जो साधक हैं जो इस तरह की अवस्था में हैं, उनको पहले मैं ये समझाता हूँ कि आपके पिछले जन्म की तप साधना जो किसी कारणवश टूट गई, यानी आखिर में शरीर जवाब दे गया, तो साधना जहाँ पर पहुँची थी वहाँ से आगे बढ़ने के लिए इस जन्म में वो शुरू हो गई। जो आपके पिछले जन्म में गुरु महाराज थे, उनकी शिक्षा दीक्षा ज्ञान जो है ना, उसी के कारण आप इस जन्म में तप साधना में आगे बढ़ गए। ये एक बात है। और जो दूसरी बात है गुरु की तलाश की और गुरु को पाने की, वो आप में से बहुत से साधक परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें किसी संत से, महापुरुष से, किसी गुरु से मिला दो। तो जो मैंने बात कही है कि क्या मैं ही आपका गुरु हूँ, इसके ऊपर विचार करिए। जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। अक्सर लोग जो मोबाइल खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं और उसके ऊपर स्क्रॉल करते हैं अपनी उंगली से, ऑडियोज़ को, वीडियोज़ को ऊपर नीचे करते जाते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है अकारण किसी ऑडियो या वीडियो पे उंगली जो है ना वो रुक जाती है, या किसी अज्ञात शक्ति के प्रेरणा से वो ऑडियो में रुकती है और ऑडियो को सुनने लगते हैं। और वो जो ऑडियो होती है वो मेरी होती है, और उस ऑडियो में साधक के जो मन में प्रश्न होते हैं या जो जिज्ञासाएं होती हैं, उनका उत्तर उनको मिलता है। इसमें जो रहस्य है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी प्रार्थना परमात्मा तक पहुँचती है और उसके उत्तर में परमात्मा आपकी उंगली मेरी ऑडियो पे रोक देता है, आप उसको सुनते हैं, आपके प्रश्न के उत्तर मिलते हैं। ये दूसरा बात है। और तीसरी बात है जो अक्सर लोग पकड़ नहीं पाते हैं, इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं, कि यहाँ पर परमात्मा ने इशारा कर दिया कि ये मेरा बच्चा है, तो इससे बात कर ले, ये तेरी समस्या का समाधान बताएगा और तेरी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तेरी ये सहायता करेगा। ये रहस्य है। और जो काम गुरु ने करना होता है वो यही होता है कि साधक की सहायता करनी है कि वो परमात्मा के साथ कैसे जुड़े। और अक्सर लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम परमात्मा को मिलना चाहते हैं, हम परमात्मा के साथ जुड़ना चाहते हैं, और मैं इसके उत्तर में यही कहा करता हूँ कि परमात्मा एक शक्ति है, वो व्यक्ति नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है, वो एक सिस्टम है, वो एक गुणों का भंडार है। और परमात्मा की जब भी होती है साधक के ऊपर कृपा होती है, और वो उसके अंदर में ऐसे ऐसे गुण पैदा करता है
जिससे परमात्मा की कृपा साधक के ऊपर होने लगती है। और कृपा से मेरा कहने का ये मतलब है कि परमात्मा के गुण उस साधक में आने लगते हैं। कि मेरे कहने से अभिप्राय यह है कि उसको परमात्मा के गुण मिलते हैं, जिसको कला कहा गया है ना, वो सिद्धियां होती हैं, वो उसको मिलती है। रास्ता वही है, जप किया, जप अंतर में होने लगा, नाद पर पहुंचे। नाद माध्यम है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, और नाद के साथ जो जुड़ जाता है ना, जिसको मैं ध्यान लगना कहता हूँ, तो उसको जो समा ध्यान में लगाता है ना, उसको उसका फल मिलता है। और वो फल मिलता है सिद्धियों के रूप में। और सिद्धियों में सबसे पहले जो सिद्धि मिलती है वो वचन की सिद्धि मिलती है, वाणी की सिद्धि मिलती है। उसके बाद थर्ड आई खुलती है, दूर के दृश्य भी नजर आने लगते हैं। फिर जो सिद्धि मिलती है वो उसमें ये होता है कि इस जीव के पास जो आता है उसको शांति मिलती है। यानी साधक के अंतर से जो स्पिरिचुअल पीसफुल रेडिएशन निकलती है, जिसको कहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, वो निकलती है। जो उसके पास आता है साधक को, उसको शांति मिलती है। आया, बैठा, तपत मन, तपत हृदय, जलते हुए अपसेट ब्रेन में था, तो आया, वो साधक के पास आके बैठा, उसको शांति मिली। कुछ देर बैठा, उसके मन में जो उथल पुथल हो रही थी वो शांत हुई, और उसके बाद वो चला जाता है। उसने आपसे हाथ मिलाया तो भी उसको शांति मिलेगी, नहीं मिलाया, बैठा तो भी शांति मिलेगी। और अगर वो आपसे छोटा है, उसने आपको प्रणाम किया, आपने उसके सर पे हाथ रखा या उसकी पीठ पे हाथ रखा, तो उसको ऐसे लगेगा कि मेरे अंतर में एक करंट की लहर जो है ना, वो मेरे सारे शरीर में समा गई, और वो मेरे तप्त हृदय को शांत कर गई। ये जो है ये सिद्धियां हैं। और ऐसे ही कोई बीमार बंदा आता है, कोई बीमार व्यक्ति आता है, तो वो बताता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। बहुत से डॉक्टरों से दवाई ले ली, बहुत सी दवाइयाँ खा ली, कोई काम नहीं कर रही है। तो अचानक परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की प्रेरणा से आपके अंतर से कोई बात निकलेगी, कोई दवाई निकलेगी, चाहे कोई घरेलू बात ही निकले। कहने को परेशान व्यक्ति है, किसी को खांसी है या बुखार है या कुछ भी है, अगर आपने ये कह दिया, अरे भाई तूने चुटकी भर हल्दी को ले लो शहद में डाल के, तो ठीक हो जाओगे। तो अगर वो ये कहता है कि बहुत सी दवाइयां करके देख ली, ये भी करके देखूंगा, यहाँ पर मैं बहुत गहरा रहस्य बता रहा हूँ। फकीरी में एक्सपेरिमेंटल नहीं होता। अगर उसने कह दिया कि ये भी करके देखूंगा, तो उसको आराम नहीं आएगा। और अगर उसने कह दिया कि हाँ ये मैं अभी करूँगा घर जाके, तो वो दवाई उसके लिए अमृत का काम करेगी। वो दवाई से उसको जो है ना पूरी तरह आराम चैन जो है वो मिल जाएगा। ये सिद्धियां हैं, और इन सिद्धियों के मिलने का कारण होता है कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हो रही है। ये बातें जो मैंने आपको समझाई है, ये बातें जो है ये गुरु समझाता है, और परमात्मा की तरफ से जो संत महापुरुष आपको मिलता है, वो आपके अंतर में उठे प्रश्नों के उत्तर देता है, और आपको परमार्थ की यात्रा की बारीकियां समझाता है। तो विचारने वाली बात है, अगर आपको मेरे से मिलके, मेरी ऑडियो को सुन के शांति मिलती है, अध्यात्म में उन्नति मिलती है,
तो आप ये समझो कि मैं ही आपका गुरु हूँ। वैसे मैं किसी को अपने शिष्यत्व में नहीं बांधता हूँ। मैं किसी को ये नहीं कहता कि मेरे को गुरु बनाओ। इसमें भी एक बहुत गहरा रहस्य है। गुरु बनना कोई साधारण सी बात नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो गुरु बनता है उसको अपने शागिर्द के कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है, बांटना पड़ता है। जो पिछले जन्म के कर्म ये जीव लेके आता है, भोगता है, उसमें अगर कष्टदायक है तो वो गुरु को भोगने पड़ते हैं। और अक्सर क्या होता है कि कोई जीव है, दुखी है, परेशान है, परेशानी की हालत में तलाश करता है, संत की तलाश करता है, उसको गुरु बनाता है, उसके आगे वो झुकता है और अपने आप को समर्पित बनाता है। लेकिन जब उसका समय निकल जाता है तो फिर जैसे कहते हैं ना कि तू कौन और मैं कौन। तो लेकिन गुरु ने तो जो बोझ उसका उठा लिया वो उसको सहना पड़ता है। इसके लिए मैं दुनियादारी की एक मिसाल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि जब किसी ने अपने कारोबार की उन्नति के लिए बैंक से लोन लेना होता है तो बैंक वाले जिसको लोन देते हैं उसका एक गारंटर लेते हैं और गारंटर से उन कागजों पे दस्तखत करवाते हैं। अगर ये बंदा पैसे नहीं वापस करेगा तो हम पैसे तेरे अकाउंट में डाल के तेरे से वसूल करेंगे या तेरे को ये पेमेंट करनी होगी, क्योंकि उसका खाता उसी बैंक में होता है, तभी वो बैंक वाले उसकी गारंटी लेते हैं। इस तरह जब कोई गुरु बनता है ना तो उसको अपने उस शागिर्द की परमात्मा के दरबार में गारंटी देनी होती है। जैसे वो किस्तें वापस करता है ना, तो ऐसे जो शागिर्द है उसको परमात्मा का नाम जप के आहिस्ता आहिस्ता वो जो कर्ज लिया है ना गुरु से अपना कष्ट का भोग भोगने के लिए, उसको कम करने के लिए वो सिमरण के द्वारा जो है ना वो वापस उतारा जाता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मैं किसी का गुरु नहीं बनता हूँ। हाँ, जो काम एक गुरु करता है वो काम मैं सब कर देता हूँ। गुरु नाम देता है, गुरु ज्ञान देता है और गुरु ध्यान में परिपक्वता लाता है। मैं ये तीनों काम करता हूँ। मैं किसी को संभालने के पीछे नहीं भागता हूँ। जो मेरे ऊपर भरोसा करता है मैं उसको संभालता हूँ। लेकिन जो विधि पूर्वक होता है ना, गुरु बनाना, शिष्य बनाना, गुरु शिष्य की कलाई पे जो है वो जैसे राखी होती है ना, उसको गंडा कहते हैं, यानी गांठ मारना कहते हैं कि अब से तू मेरा शागिर्द है। तो मैं वो क्रिया नहीं करता हूँ लेकिन काम मैं सारे कर देता हूँ। तो इसलिए आपको मेरी ऑडियोज में सब कुछ मिल जाएगा। सुनो, समझो, अमल करो, लाइक करो। अच्छी लगती है तो अपने आध्यात्मिक मित्रों से, साथियों से, अपने परिवार के सदस्यों के साथ उनको शेयर करो। जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि गुरु नानक साहब ने कहा है कि आप जपे अवरा नाम जपावे, नानक सो जन गत पावे। आप जपोगे, अपने परिवार को प्रेरणा देंगे, अपने मित्रों को प्रेरणा देंगे तो आपका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। खुश रहो। धन्यवाद। दाता भला करे।